अब हमारी कक्षा है, उस कक्षा में हम नया टॉपिक जो पढ़ेंगे वो है सेक्शन 163। तो सेक्शन जो 163 है सीआरपीसी का, उसके अंतर्गत है किसी प्रकार का कोई टॉर्चर है वो नहीं किया जाएगा, किसी प्रकार की कोई उत्प्रेरणा है वो नहीं दी जाएगी। तो कोई भी पुलिस अधिकारी या प्राधिकार रखने वाला कोई अन्य जो व्यक्ति है वो एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 24 के अंतर्गत जो वर्णित उत्प्रेरणा है या धमकी है या वचन है, ना तो वह व्यक्ति देगा और ना ही वह दिलवाएगा, ना ही किसी प्रकार की कोई भी वह उत्प्रेरणा करवाएगा। इसके अलावा 163 सब क्लॉज 2 के अंतर्गत प्रावधान है, कोई पुलिस अधिकारी या कोई अन्य व्यक्ति इस अध्याय के अधीन किसी अन्वेषण के दौरान किसी व्यक्ति को कोई कथन करने से जो अपनी स्वतंत्र इच्छा से करना चाहे, किसी चेतावनी के द्वारा या अन्यथा उस व्यक्ति को उस कथन करने से निवारित नहीं करेगा। परंतु इस धारा की कोई बात है, वह धारा 164 के जो उपबंध 4 हैं, सब क्लॉज 4 है, उस पर प्रभाव नहीं डालेगी। तो अब हमारे सामने प्रश्न आता है कि प्राधिकृत व्यक्ति कौन है, ऑथराइज्ड पर्सन कौन है। तो प्राधिकृत व्यक्तियों के अंतर्गत निम्नलिखित व्यक्ति आते हैं, जिसमें गांव का पटेल है, गांव का मुखिया है, गांव का मजिस्ट्रेट है, गांव पंचायत का कोई भी सदस्य है, सीमा शुल्क अधिकारी भी इसके अंतर्गत आता है, और संस्वीकृति को लिखित करने वाला कोई मजिस्ट्रेट है, वह मजिस्ट्रेट भी इस परिभाषा के अंतर्गत आता है। अब हमारा सेक्शन आता है 164। 164 के अंतर्गत है संस्वीकृति और कथनों को अभिलिखित करने के संदर्भ में। तो इसमें है कोई भी महानगर मजिस्ट्रेट या तत्समय कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट, चाहे उस मामले के अंतर्गत उस व्यक्ति को अधिकारिता है या नहीं है, इस अध्याय के अधीन या तत्समय प्रवर्तित किसी अन्य विधि के अधीन किसी अन्वेषण के दौरान या तत्पश्चात जांच या विचारण आरंभ होने के पूर्व किसी समय अपने से की गई संस्वीकृति या कथन को वह व्यक्ति, ऐसा मजिस्ट्रेट है, वह अभिलिखित कर सकता है। लेकिन अब इसमें जो अमेंडमेंट्स किए हैं वो ये है कि इस धारा के अधीन की गई कोई भी संस्वीकृति है या कथन है, किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति की अधिवक्ता की उपस्थिति में श्रव्य, दृश्य, इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से भी ऐसा कथन अभिलिखित किया जा सकता है। तो यह सीआरपीसी अमेंडमेंट एक्ट 2008 जो 31/12/2009 से जो प्रभावी हुआ है, उसके माध्यम से यह सेक्शन जो कि जोड़ा गया है। लेकिन अब इसमें भी कुछ क्लैरिफिकेशन किया है। वो क्या किया है कि किसी पुलिस अधिकारी के द्वारा जिसे तत्समय प्रवर्तित किसी विधि के अधीन मजिस्ट्रेट की कोई पावर है, वह संस्वीकृति अभिलिखित नहीं करेगा। इसके बाद 164 सब क्लॉज 2, मजिस्ट्रेट किसी ऐसी संस्वीकृति को अभिलिखित करने के पूर्व उस व्यक्ति को जो संस्वीकृति कर रहा है यह समझाएगा कि वह ऐसी संस्वीकृति करने के लिए आबद्ध नहीं है, और यदि वह उसे करेगा तो वह संस्वीकृति उस व्यक्ति के विरुद्ध साक्ष्य के रूप में उपयोग में लाई जा सकती है। और मजिस्ट्रेट ऐसी संस्वीकृति तब तक अभिलिखित नहीं करेगा जब तक कि उसे करने वाले व्यक्ति से प्रश्न करने पर उसको यह विश्वास करने का कारण नहीं हो कि वह स्वेच्छा से की जा रही है। 164 सब क्लॉज 3 के अंतर्गत है संस्वीकृति अभिलिखित किए जाने से पूर्व यदि मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होने वाला व्यक्ति यह कथन करता है कि वह संस्वीकृति करने के लिए इच्छुक नहीं है, तो मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति के निरोध में जो उसको है उसको प्राधिकृत नहीं करेगा। और उसके बाद में एक यह सब क्लॉज 4 के अंतर्गत बता रखा है, 164 सब क्लॉज 4 के अंतर्गत कि संस्वीकृति अभियुक्त व्यक्ति को परीक्षा को अभिलिखित करने के लिए धारा 241 में उपबंधित रीति है, उस रीति से ऐसी संस्वीकृति को अभिलिखित किया जाएगा। ऐसा मजिस्ट्रेट उस संस्वीकृति पर अभी हस्ताक्षर अपने करेगा। और सब क्लॉज 5 के अंतर्गत है उपधारा 1 के अधीन किया गया कोई भी कथन, यानी अब वह कथन संस्वीकृति नहीं है, संस्वीकृति से भिन्न कथन है, साक्ष्य अभिलिखित करने के लिए ऐसी रीति से अभिलिखित किया जाएगा जो मजिस्ट्रेट की राय में सर्वाधिक उपयुक्त हो, और मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को शपथ दिलाने की उसको शक्ति होगी जिसका कथन इस प्रकार से अभिलिखित किया जाता है।
5A के अंतर्गत है आईपीसी सेक्शन 354A, बी, सी, डी, 376, ABCDE। सेक्शन 509 के अधीन दंडनीय मामलों में न्यायिक मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति का जिसके विरुद्ध उपधारा 5 में विहित रीति से ऐसा अपराध किया गया है वह उसका कथन अपराध का किया जाना जैसे ही वह कस्टडी में आता है तुरंत करेगा। अब इसमें इम्पोर्टेंट प्रोविजंस और इसके अंतर्गत है कि कथन करने वाला व्यक्ति स्थायी या अस्थायी रूप से, मानसिक या शारीरिक रूप से अगर वह व्यक्ति निशक्त है तो मजिस्ट्रेट कथन अभिलिखित करने में दोभाषीय या विशेष प्रबोधक की सहायता ले सकेगा और वीडियो फिल्म तैयार किए जाने का भी इसके अंतर्गत प्रावधान है। इसके अलावा जो इसका 5A के अलावा 5 जो बी है उसके अंतर्गत प्रावधान है कि किसी व्यक्ति को जो अस्थायी या स्थायी रूप से मानसिक या शारीरिक रूप से निशक्त है अभिलिखित कथन को एविडेंस की धारा 137 में वर्णित रीति में मुख्य परीक्षा के स्थान पर समझा जाएगा और उस कथन करने वाली व्यक्ति को विचारण के समय उसके कथन अभिलिखित करने की आवश्यकता के बिना ऐसे कथन की प्रति परीक्षा की जा सकती है, अर्थात ऐसे कथन को क्रॉस एग्जामिन भी किया जा सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इसमें प्रावधान है। 164 सब 6 के अंतर्गत है इस धारा के अधीन किसी संस्वीकृति या कथन को अभिलिखित करने वाला मजिस्ट्रेट उसे उस मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा जिसके द्वारा मामले की जांच या विचारण किया जाना है। अब हम इसकी समरी पढ़ते हैं कि संस्वीकृति कौन लिख सकता है तो कोई भी महानगर मजिस्ट्रेट है वह लिख सकता है और कौन, कोई भी न्यायिक मजिस्ट्रेट लिख सकता है, चाहे उस मामले की उसको अधिकारिता है या नहीं है। संस्वीकृति का अभिलेखन वह व्यक्ति कर सकता है, लेकिन कोई भी पुलिस अधिकारी जिसे मजिस्ट्रेट की शक्ति प्रदान की गई है इस प्रकार की संस्वीकृति को अभिलिखित नहीं कर सकता। अब हमारा केस आता है शिवप्पा बनाम कर्नाटक राज्य। तो शिवप्पा बनाम कर्नाटक राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्धारित किया कि संस्वीकृति में स्वेच्छा का महत्वपूर्ण स्थान है और अम्बनी बनाम स्टेट ऑफ केरल में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि मजिस्ट्रेट के समक्ष की गई संस्वीकृति है वह स्वैच्छिक रूप से वॉलंटरीली उसका होना आवश्यक है। अगर वह वॉलंटरीली नहीं है तो ऐसी संस्वीकृति को संस्वीकृति के रूप में काउंट नहीं किया जाएगा। तो ये हमारा कन्फेशन से रिलेटेड हमारा एक था कि कन्फेशन कौन कर सकता है, कन्फेशन के लिए क्या प्रारूप होगा, कन्फेशन में किन किन बातों का देखना आवश्यक है और कन्फेशन की क्या वीडियो फिल्म भी बनाई जा सकती है। तो ये हमारा कन्फेशन का था। अब हमारी नेक्स्ट कक्षा में हम जो हमारी होगी उसमें हम सेक्शन 164A जिसमें जो बलात्संग के शिकार कोई व्यक्ति है उस व्यक्ति की शारीरिक जो परीक्षा है, मेडिकल जो उसकी एग्जाम है, उसके बारे में हम इसको पढ़ेंगे सेक्शन 164A के अंतर्गत।